गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज है 12 नवंबर। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर करेंगे। आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिलेगा अभी। सबसे पहला देखिए, मणिपुर में जो है ना मुठभेड़ हुआ है, मतलब यहाँ पे हिंसा हुआ। आपको पता है ना, मणिपुर न्यूज़ में रह रहा है 2 साल से। तो मणिपुर न्यूज़ में रह रहा है, इसके पीछे कारण आपको पता है। मैते कुकी के बीच में जो जातीय संघर्ष हो रहा था, सभी वाकिफ हैं ये चीज़ से। तो क्वेश्चन पूछता है, कुकी ट्राइब और मैतेई ट्राइब कहाँ बिलोंग करते हैं? मणिपुर में। याद रखिएगा, कुकी ट्राइब और मैतेई ट्राइब। और एक नागा ट्राइब भी कहाँ बिलोंग करते हैं? मणिपुर में। पहला फैक्ट याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, मैंने मैप लगा दिया हूँ। मणिपुर है ना, तो मणिपुर में असम है, बाउंड्री साझा कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। नागालैंड कर रहा है, ये भी कर रहा है। मिजोरम कर रहा है। ये तीनों नाम याद रखिएगा, ठीक है। असम, नागालैंड, मिजोरम मैचिंग के फॉर्म में देगा आपको। एक तरफ दे देगा उसका लोकेशन, बोलेगा बताइए इसमें से जो है मणिपुर किन राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन में मेघालय डाल देगा, और सबसे पहला ऑप्शन जो है मेघालय रहेगा। तो आप लोग को मैप देखते रहिएगा बार बार ना, तो चीज़ जो है ना माइंड में बैठ जाता है। मुझे भी पहले बहुत दिक्कत होता था, लेकिन जब मैंने मैप को स्टडी करना सीखा, ठीक है, जब मैं भी तैयारी करता था उस दौर में, ओके, तो पहले मुझे भी तकलीफ होता था, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ों को समझ में आ गया था उस वक्त, है ना। चलिए, तो यहाँ पर बात करेंगे कहाँ? मणिपुर में, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ। जो चीज़ आप लोग तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर, तो यहाँ पे हो गया। हाँ, ऊपर से यहाँ पे म्यांमार है ना। म्यांमार भी न्यूज़ में आ रहा है, पता है ना, तख्ता पलट हुआ था म्यांमार को लेकर। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये चारों जो राज्य है ना भारत का, बाउंड्री साझा करता है। बोलेगा नॉर्थ से साउथ अरेंज करो, तो अरुणाचल प्रदेश ऊपर में आता है, फिर आता है आपका नागालैंड, फिर आता है आपका मणिपुर, फिर आता है मिजोरम। ओके, नॉर्थ से साउथ का अरेंजमेंट ऐसे याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। अब आइए यहाँ पे बात करेंगे प्रदूषण को लेकर। आपको पता है दिल्ली जो है प्रदूषण के कारण बहुत न्यूज में रहता है। वहाँ का हवा और पानी जो है पूरा एकदम दूषित हो गया है। एक तो यमुना नदी के कारण दिल्ली में बहुत न्यूज रहता है। फिर वहाँ पे जो एयर क्वालिटी है उसको लेकर यहाँ पे न्यूज में रहता है। फिर वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उसको लेकर न्यूज में रहता है। वहाँ के गवर्नर है उसको लेकर न्यूज में रहता है। तो दिल्ली न्यूज में बना हुआ रहता है। क्वेश्चन जो पूछता है 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, याद रखिएगा ये दिल्ली से जुड़ा हुआ है। तो दिल्ली जो एनसीआर बना ना, नेशनल कैपिटल रीजन, वो 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत बना। यहाँ के जो सीएम होते हैं ना दिल्ली के, उसको जो है अपॉइंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम, लोग गवर्नर को मार देते हैं, है ना। फिर आर्टिकल 21 देखिए यहाँ पर दिया हुआ। आर्टिकल 21 को लेकर क्वेश्चन क्या पूछता है कि अपने मनपसंद जीवन साथी के साथ अगर शादी करना है तो किस आर्टिकल में आता है वो? आर्टिकल 21। यहाँ पे फ्रीडम और लिबर्टी के बारे में बात किया गया है। ओके, फिर है आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही, ये बहुत बड़ा जो है आर्टिकल है, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, समय समय पर नए इस पर प्रावधान जोड़ते रहती है। हमारा फंडामेंटल राइट है, जैसे कि प्रदूषण जो होता है, जो मुक्त होता है, वातावरण चाहिए हमें, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। ओके, ध्यान रखेंगे आप। और ये कोटेशन है, तर्क एक प्रक्रिया है, तर्क एक पद्धति है। आप लोग इसको अपने जीवन में, अपने आंसर राइटिंग में इसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके कहने पर यहाँ पे इसको लिया है। अब आते हैं हम लोग, संक्रामक होता है, एक रोग होता है ना संक्रामक। जैसे कोविड क्या था? संक्रामक था, संक्रमण के द्वारा फैल रहा था वो। लेकिन गैर संक्रामक कौन सा रोग हो गया? जैसे पथरी वाला हो गया, फिर यहाँ पे आपका हार्ट अटैक वाला जो होता है, हार्ट से संबंधित जो बीमारी होती है, सब गैर संक्रामक हो गया। क्लियर है? पहला तो फर्क ये समझ लिए हम लोग, संक्रामक हो गया ये और गैर संक्रामक। तो अभी जो है WHO ने एक रिपोर्ट निकाला है, उन्होंने कहा है कि गैर संक्रामक रोग बहुत बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है। जितना भी मौत स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हो रहा है ना, ठीक है, मान लीजिए 100 लोग मर रहे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, हेल्थ को लेकर, तो उसमें 75% जो है ना गैर संक्रामक रोग से मर रहे हैं। तो बहुत बड़ा कंसर्न बनता गया है। जैसे कि मधुमेह, डायबिटीज हो गया, डिमेंशिया हो गया, अल्जाइमर हो गया, सांस संबंधी रोग हो गया, फेफड़ा संबंधी रोग हो गया, ये सब किसका हो गया? गैर संक्रामक के एग्जाम्पल हो गया। ये हो गया पहला। क्या है इसका इफेक्ट? देखिए, जो समस्याएं देखने को मिल रहा है, हेल्थ समस्याएं देखने को मिल रहा है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखने को मिल रहा है, इसका इफेक्ट कहाँ मिलेगा? तो इसका इफेक्ट में बस फ्लो चार्ट बनाइए। यहाँ पे लिखिए प्रभाव, आंसर राइटिंग मैसेज के प्रभाव बनेगा, फ्लो चार्ट में दिखा दीजिएगा। सामाजिक जो चुनौती यहाँ पे बन रहा है, समाज पे प्रभाव पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पे इसका प्रभाव पड़ेगा। अभी बताइए, भारत में तो युवा आबादी है, अगर मान ली युवा आबादी हमारा स्वास्थ्य नहीं रहेगा, हेल्दी नहीं रहेगा, तो प्रोडक्टिविटी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हेल्दी भी रहना बहुत जरूरी है, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच जाएगा, सामाजिक। अब बताइए, हमारा जो देश है वहाँ पे गरीबी पॉपुलेशन रहता है, अगर उस गरीबी पॉपुलेशन का जो पैसा है
जो सेविंग है अगर वो स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में अगर करने लगेगा तो डेवलपमेंट वाला कहाँ से करेगा, वो एजुकेशन में कहाँ करेगा, लाइफ स्टाइल में कहाँ करेगा, आप समझ रहे ना। तो जिंदगी को भी ये इफेक्ट करता है, लाइफ को भी, ये भी याद रखेंगे। साथ ही स्वास्थ्य जो सिस्टम है, हेल्थ जो सिस्टम है उसको इफेक्ट करता है, कम्युनिटी को इफेक्ट करता है, तो और ये कमजोर करता है, देश को कमजोर करता है, ठीक है। तो ये सब प्रभाव हो गया। आप पूछेगा कि गैर संक्रामक एग्जाम्पल बताइए, तो गैर संक्रामक एग्जाम्पल में भी बस कुछ नहीं करना है। देखिए कभी भी मेंस वाला आर्टिकल पढ़ना है ना, जैसे एडिटोरियल पेज पढ़ना है ना, तो 3-4 प्रश्न ध्यान में रखिएगा। वो जैसे मान लीजिए कि अभी हेल्थ को लेकर है, तो हेल्थ से आप क्या समझते हैं, हेल्थ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हेल्थ से निपटने के लिए सरकार ने क्या पॉलिसी चला रखा है, हेल्थ जो है को लेकर डब्ल्यूएचओ का क्या दृष्टिकोण है। तो इस तरह अगर आप अपने माइंड में अगर मैप बना पाते हैं, सोच पाते हैं ना, तो आप एडिटोरियल पेज बढ़िया से पढ़ पाएंगे। फिर देखेंगे यहाँ पे गैर संक्रामक रोग को लेकर, तो जैसे कि यहाँ पे डायबिटीज हो गया, फिर अल्जाइमर हो गया, फिर डेमेंशिया हो गया, ओके, कैंसर हो गया, ये सब किसके जो है। फिर यहाँ पे फेफड़ा जो लंग्स संबंधी जो डिसीज होते हैं, सारे जो एग्जाम्पल है गैर संक्रामक के। फिर देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बीमार पॉपुलेशन जो हो रहा है, जो हेल्थ खराब हो रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह है। तो वजह में आप यहाँ पर कुछ नहीं दीजिएगा, फ्लो चार्ट बनाइएगा आराम से, कारण को लिखकर ऐसे, और 3-4 पॉइंट लिखिएगा कि जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तंबाकू और शराब का सेवन खूब हो रहा है, तंबाकू और शराब का सेवन खूब हो रहा है ना, युवा लोग तो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कई राज्य में तो शराब बंद है, जैसे बिहार में बंद है अपना, लेकिन क्या करते हैं ना, ऐसा देखा गया है कि बिहार से लोग जो झारखंड में आते हैं ना, तो सबसे पहले वो खोजते हैं कि कहाँ, जैसे स्टेशन पर उतरे और देखते हैं कि वाइन का शॉप कहाँ पे है, ठीक है, और वहाँ पर पहुँचते हैं। रिलेटिव के घर बाद में जाएंगे, पहले वाइन पास पहुँचेंगे, वहाँ से सेवन करने के बाद फिर रिलेटिव घर जाते हैं, यहाँ पे ऐसा देखा गया है। फिर यहाँ पर बात करेंगे कारण को लेकर, ये हो गया तंबाकू और शराब का सेवन हो गया। फिर यहाँ पे शारीरिक जो गतिविधियां हैं, शारीरिक जो गतिविधियां वो बहुत कम देखने को मिल रहा है। अब लोग जो है ना लेजीपन होते जा रहा है। टेक्नोलॉजी ने लोगों को जीवन को तो आसान बना दिया, लेकिन उसके जो है इम्पैक्ट भी बहुत खराब है। लोगों का स्वास्थ्य जो खराब होते जा रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय स्किन पे दे रहे हैं, आँख संबंधी जो है यहाँ पे चैलेंजेस बढ़ गया, समझ रहे हैं ना। मोटापा बहुत बड़ा कंसर्न बनते जा रहा है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट मुद्दे पे, तो क्लाइमेट चेंज को लेकर यहाँ पर प्रश्न देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट चेंज क्या होता है? देखिए क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना अर्थी पे, अर्थी बोल रहे हैं, अर्थ पे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, उसी को क्लाइमेट चेंज कह रहे हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो ग्लेशियर है, हमारा बर्फ है, वो क्या होगा, पिघलेगा, और ये पिघल के पानी कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा। तो समुद्र का लेयर जो है ना बढ़ेगा ना, जो कोस्टल एरिया में जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे क्या होगा, सुनामी आएगा, तूफान, चक्रवात, ये सब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, सूखा, लू, बाढ़, जैसे जल संकट, ये सब जो क्लाइमेट चेंज के कारण देखने को मिलेगा। अब ये जापान के प्रधानमंत्री, नाम याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, शिगेरू इशिबा। शिगेरू इशिबा जो ना जापान के प्रधानमंत्री हैं। अब बात करेंगे भारत और अमेरिका संबंध को लेकर, मेंस में पूछता है इंडिया और अमेरिका का जो रिलेशनशिप है उसको लेकर। अभी डोनाल्ड ट्रंप जो जीते हैं, रिपब्लिकन पार्टी के हैं, उम्मीदवार थे, ये जीत गए हैं, 2 महीना के बाद ये राष्ट्रपति बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जब इस आर्टिकल को पढ़िएगा तो यहाँ पे विशेषज्ञ जो है उन्होंने कहा कि भारत को लेकर क्या दृष्टिकोण होगा अमेरिका का दृष्टिकोण जो है ग्लोबल साउथ को लेकर क्या होगा, तो इसी चीज पे बात किया गया। देखिए अमेरिका जो है ना फर्स्ट नीति जो अपनाता है, डोनाल्ड ट्रंप जो है, इनका बार बार स्टेटमेंट आपने सुना ही होगा। अमेरिका में जो प्रवासी लोग रह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वहां पर दूसरे देशों के लोग, तो वहां पे उनकी संख्या को कम किया जाएगा, क्योंकि इनका कहना है कि ये लोग जो है ना अमेरिकी लोगों का जो जॉब को खा जा रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। H1 वीजा भी याद रखिएगा, न्यूज में है। H1 वीजा यही वीजा है, इसी वीजा को धारण करके लोग यहाँ पे काम करते हैं और रहते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे ऐसा एनजीओ जो कि धर्मांतरण का काम कर रहा है, ठीक है, देश के जो राष्ट्रीय हित है उसको प्रभावित कर रहा है, गैर विकास वाले काम कर रहे हैं, दंगा भड़काने वाले काम कर रहे हैं। ऐसा एनजीओ जो फॉरेन करेंसी को जो अंशदान होता है, FCRA, फॉरेन करेंसी जो रेगुलेशन जो एक्ट है 2010 ना, हाँ, FCRA जो एक्ट है ना, इसी अधिनियम के तहत जो है एनजीओ क्या करती है, बाहर से फंड को एक्सेप्ट करती है। तो इसके लिए अनिवार्य होना चाहिए, एनजीओ को यहाँ पे पंजीयन होना अनिवार्य होना चाहिए। तो अभी होम मिनिस्ट्री ने अभी स्टेटमेंट दिया है कि जो भी एनजीओ भारत की एकता को खंडित करेगा, ठीक है, उसको लाइसेंस रद्द कर देंगे। तो यहाँ पे ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। एनजीओ को लेकर प्रश्न पूछने की संभावना, ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे 51 हमारे जो है ना CGI बन गए हैं, संजीव खन्ना, नाम याद रखिएगा। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति।
ये अपने टेन्योर को 65 साल तक होल्ड करेंगे, ठीक है। रिटायर होने के बाद कोई भी कोर्ट में ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये सब तमाम फैक्ट कॉलेजियम सिस्टम के बारे में ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे यहां पे, आपको पता है ना COP 29 जो सम्मेलन हो रहा है अजरबैजान में हो रहा है। अजरबैजान का लोकेशन देख लीजिएगा मैप में, बाकू में हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अजरबैजान वही जगह है जहां पे दुनिया का सबसे पहला कुआं खोदा गया था, तेल का कुआं खोदा गया था अजरबैजान में। ये भी याद रखेंगे आप। अब है, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, हमारा जो ट्रेड होता है बाकी देशों के साथ होता है, अमेरिका के साथ होता है, रशिया के साथ होता है, चाइना के साथ होता है, तमाम देशों के साथ होता है। लेकिन जो असंतुलन है, मतलब हम जैसे चाइना से, रशिया से बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, व्यापार असंतुलन हो जाता है, ट्रेड डेफिसिट इसी को बोलते हैं, याद रखिएगा। तो चाइना रशिया के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, लेकिन अमेरिका के साथ हमारा क्या है, ट्रेड सरप्लस है। तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि जो रशिया के साथ एक तरफा जो ट्रेड डेफिसिट देखने को मिल रहा है उसको कम करने की जरूरत है। ओके, ध्यान रखेंगे आप। फिर बात करेंगे, अभी जो है ना अमेरिका पोस्ट, एक मीडिया रिपोर्ट है, अमेरिका पोस्ट जो है ना, ये अमेरिका की एजेंसी है, मीडिया एजेंसी है, मतलब वहां पे काम करती है। तो उन्होंने एक भ्रामक जो है ना इंफॉर्मेशन छाप दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के जो प्रधान राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने फोन पे बातचीत किया है रशिया यूक्रेन को वार के बारे में। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये रशिया के जो क्रेमलिन जो है ना, क्रेमलिन क्या होता है, तो ऑफिशियली नाम है, जो रूसी जो राष्ट्रपति है ना उनका ऑफिस को क्रेमलिन बोला जाता है, ठीक है। तो क्रेमलिन के जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल झूठ लिखा गया है, ऐसा कोई बातचीत नहीं हुआ है, और भविष्य में अभी ऐसा कोई ठोस प्लान नहीं बना हुआ है कि हम बातचीत करें उनको लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे विदेश सचिव कौन है हमारे फॉरेन सेक्रेटरी, तो विक्रम मिश्री है, इनका नाम याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, फिर यहाँ पे भारतीय जीवन बीमा के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन दिए गए, आपको यहाँ पे बताना है। फिर यहाँ पे बताना है कि विदेशी मुद्रा के बारे में प्रश्न दिया गया है, आप लोग जवाब दीजिएगा। फिर RN मल्होत्रा कमेटी किससे जुड़ा हुआ है ये बताना है आपको, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बैंक रेट क्या होता है उसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है, ये बताना आपको। आइए थोड़ा मैप स्टडी कर लेते हैं। मणिपुर अभी न्यूज में चल रहा है, मणिपुर कहाँ गया, मणिपुर कहाँ, मणिपुर यहाँ है, मणिपुर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, लोकेशन याद रखिएगा। फिर आइए यहाँ पे अभी कनाडा न्यूज में चल रहा है, क्यों, खालिस्तानी को लेकर चल रहा है ना, तो बैफिन वे याद रखिएगा, यहाँ पे गल्फ ऑफ अलास्का याद रखिएगा, और क्या है, लैब्राडोर याद रखिएगा, यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया। आर्कटिक ओशन याद रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे एशिया का मैप है, रशिया का सबसे बड़ा क्षेत्र है, कजाकिस्तान याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान का लोकेशन याद रखिएगा, ईरान के साथ साझा कर रहा है, अफगानिस्तान के साथ, भारत के साथ, फिर यहाँ पे है आपका तजाकिस्तान के साथ बाउंड्री साझा कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, और चाइना के साथ साझा कर रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये है आसियान मेंबर, तो देखिए वियतनाम ऊपर में, वियतनाम के नीचे है ब्रुनेई, याद रखिएगा। फिर है इंडोनेशिया, नॉर्थ से साउथ अरेंज करने देता है। मलेशिया और सिंगापुर यहाँ पर आपको आपस में देखने को मिलेगा, वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये चारों का सीक्वेंस याद रखिएगा। बहुत बार नॉर्थ से साउथ जो है अरेंजमेंट करने के लिए बोलता है, पूछा भी गया है। ब्रिक्स को लेकर कुछ नहीं, अभी टोटल 10 मेंबर हैं, 5 नए मेंबर जुड़े हैं। साउथ अफ्रीका 2010 में मेंबर बना था, याद रखेंगे, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। 42% पॉपुलेशन को कवर करता है, 23% जो GDP को कवर करता है, 17% ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड को कवर करता है। ये तीनों स्टेटमेंट याद रखेंगे आप। ईरान जो है ना अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ, अजरबैजान के साथ, और अर्मेनिया के साथ। अजरबैजान वही बाकू में जहां पे COP 29 हो रहा है। इराक के साथ बाउंड्री साझा करता है, पर्शियन गल्फ याद रखिएगा, गल्फ ऑफ ओमान याद रखिएगा। ओके, यूक्रेन आपको पता ही है, रोमानिया, बेलारूस, पोलैंड, रशिया के साथ बाउंड्री साझा करता है। ये बिहार का मैप में आप यहाँ पर इस पर टारगेट करेंगे, किसको, पूर्वी चंपारण। तो केसरिया और सीताकुंड महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, पूर्वी चंपारण में। ये गंगा नदी जो है बिहार में बीचों बीच पास कर रहा है, 12 जिला को टच करता है, याद रखेंगे। गंगा जो है यहाँ पे गोमूत्री से निकलती है, और ये नॉर्थ वाले जो नदी है, साउथ वाले नदी याद रखिएगा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय। फिर यहाँ पे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोशी आप याद रखेंगे, और महानंदा को आप याद रखेंगे। यहाँ पर नेपाल के साथ बाउंड्री साझा करता है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये इजराइल है ना, इजराइल, तो यहाँ पे गोलन हाइट्स बहुत न्यूज में आता है। देखिए गोलन हाइट्स यहाँ देखने को मिल रहा है, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को याद रखेंगे ये, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये।
तो मैंने सारा कुछ आपके साथ साझा किया। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो अगर अच्छा लगता है तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।